हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट है 4 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है अनौपचारिक पत्र। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 27। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट हिंदी का है, रचनात्मक लेखन। तो आज के वर्कशीट में जैसा कि टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया है कि आज का जो टॉपिक है वह है अनौपचारिक पत्र। हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में, औपचारिक पत्र के बारे में और साथ ही अनौपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। तो औपचारिक पत्र उस पत्र को कहते हैं जो पत्र किसी निजी संबंधी को नहीं लिखा जाता है, बल्कि औपचारिक पत्र लिखा जाता है प्रधानाचार्य को। उसके बाद संपादक को लिख सकते हैं। संपादक को भी जो हम पत्र लिखते हैं वह कहलाता है औपचारिक पत्र। व्यवसाय से संबंधी व्यापारी को लिख सकते हैं, किसी कंपनी को लिख सकते हैं। तो ये सारे पत्र जो हैं वह आ जाते हैं औपचारिक पत्र में। अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो यह पत्र भी हमारा औपचारिक पत्र है। अगर हम किसी संपादक को पत्र लिखते हैं तो यह भी औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र हमेशा सहज भाषा में और शिष्टपूर्ण भाषा में लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र बिल्कुल इसके विपरीत होता है। अनौपचारिक पत्र हम किसी भी अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे माता, पिता, चाचा, चाची, बहन, भाई, किसी को भी अपने मित्र को लिखते हैं। तो ये सारे पत्र किस में आ जाते हैं, अनौपचारिक पत्र में। इसमें भाषा शैली का प्रयोग जो है वह अनौपचारिक होता है। हम किसी भी भाषा का प्रयोग करके अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। अगर आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए वर्कशीट में है बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। तो हाँ बच्चों, हम लोगों ने पिछले वर्कशीट में एक औपचारिक पत्र लिखा था। किसको लिखा था वो औपचारिक पत्र? नगर निगम को लिखा था। क्यों लिखा था? तो हमारे घर के सामने वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था। उस विषय पर हमने नगर निगम को एक औपचारिक पत्र लिखा था। औपचारिक पत्र में हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है? सबसे पहले तो भाषा सहज और शिष्टपूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहज और शिष्ट होनी चाहिए। और उस पत्र में हमें भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए और वाक्य भी लिमिट ही होना चाहिए, ना कि हम कुछ भी लिख दें। और औपचारिक पत्रों में ज़्यादातर हम प्रार्थना पत्र ही लिखते हैं। प्रार्थना पत्र ही ज़्यादातर लिखा जाता है। हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। अगर हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो उन्हें भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अगर हम किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं या किसी भी व्यवसाय से संबंधी व्यापारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो सारे पत्र आ जाते हैं औपचारिक पत्रों में। तो हमने औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है यह जान लिया था। आज हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। लेखन की विशेषता के बारे में आज हम अधिक जानेंगे और साथ ही अभ्यास भी करेंगे। तो यहाँ देखिए अनौपचारिक पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आप हमेशा यह ध्यान रखें कि अनौपचारिक पत्र जो है वह अपने निजी सगे संबंधियों को लिखा जाता है। सगे संबंधियों को लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र।
और उनसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं। जैसे हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, उन पत्रों में शब्दों का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जबकि औपचारिक पत्र में शब्दों का लिमिटेशन होता है, एक लिमिट होता है। उसी लिमिट के अंतर्गत औपचारिक पत्र लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में शब्दों का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अब यहाँ देखिए क्या है महत्वपूर्ण बातें। तो अनौपचारिक पत्र, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। इसमें जो भी बातें होती हैं उसके साथ साथ आत्मिक भाव जो है वह बहुत ही मायने रखता है। यह पत्र प्रेम भाव विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। इसमें औपचारिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें भाषा शैली जो है वह अनौपचारिक होता है, यानी हम कहीं से भी कुछ भी कोई भी बात कह सकते हैं। आइए हम एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रारूप दिया हुआ है किसका, अनौपचारिक पत्र का। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारूप में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए पता। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें पता लिखना चाहिए। और पता हमेशा कहाँ लिखना चाहिए, तो सबसे ऊपर बाईं ओर, और साथ ही प्रेषक का नाम भी होना चाहिए। जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम और पता दोनों हमें सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना है। उसके बाद हमें दिनांक लिखना है। हम किस दिनांक को वह पत्र लिख रहे हैं वह अवश्य लिखना है। उसके बाद संबोधन। अगर कोई हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, पूजनीय, पूज्य, आदरणीय। अगर हमसे कोई छोटा है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रिय, प्रियवर, सस्नेही। तो ये सारे हैं छोटों के लिए। जो हमसे छोटे होते हैं उनको हम इस तरह से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे हमारी माता, हमारे पिता, हमारा बड़ा भाई या दादा दादी, चाचा चाची, उन्हें हम पूजनीय, पूज्य और आदरणीय लिख करके संबोधित करते हैं। तो यह हो गया हमारा संबोधन। उसके बाद अभिवादन। किस प्रकार हम अभिवादन करेंगे, तो जिसको भी पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे अगर हम अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। या माता को लिख रहे हैं तो पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। अगर हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नमस्ते या नमस्कार। जैसे हम उम्र को अगर पत्र लिखेंगे, हम उम्र कहने का अर्थ है कि हमारे ही उम्र का जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वह हमारा मित्र हो, चाहे वह हमारा सगा संबंधी हो, उसे हम नमस्ते और नमस्कार कह करके संबोधित करेंगे। और जो हमसे छोटा होगा उसके लिए मधुर, प्यार, यह शब्द लिख करके उसे संबोधित करेंगे। अब आगे देखिए मुख्य विषय। अब यहाँ देखिए मुख्य विषय को 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे हम लिखते हैं, हम या मैं यहाँ कुशल हूँ। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम कुशल हैं या मैं कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। उसके बाद दूसरे में जिस कारण से पत्र लिखा जाता है उस बात का हमें उल्लेख करना है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखना चाहिए, जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। तो यह है मुख्य 3 अनुच्छेद जो हमें अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है। जब हम अनौपचारिक पत्र की समाप्ति करते हैं तो उस समय अंत में हम अपना नाम लिखते हैं। हम पुत्र हैं या पुत्री हैं या भतीजी हैं, जो भी हैं, उसका संबोधन करते हुए, या बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं या मित्र हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसका संबोधन करते हुए हमें क्या करना है, समाप्त करना है। और साथ ही अपना
नाम भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज हमें अनौपचारिक पत्र में किस विषय पर पत्र लिखना है। तो यहाँ देखिए, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब अगर मान लीजिए मैं बड़ा भाई हूँ या बड़ी बहन हूँ, या आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, तो आप किस तरह से पत्र लिखेंगे? तो सबसे पहले पता लिखेंगे जहाँ आपकी बहन रह रही है, तो उस पता को लिखेंगे। यहाँ देखिए, हमने पता लिखा हाउस नंबर G20 बदरपुर, नई दिल्ली। दिनांक है यहाँ पे 3 सितंबर 2020 को पत्र लिखा जा रहा है। और मैं किसको पत्र लिख रही हूँ? तो अपनी प्यारी बहन को पत्र लिख रही हूँ। जब हम अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं? प्रिय या प्यारी। तो मैंने यहाँ लिखा प्यारी बहन। उसके बाद अभिवादन में छोटी है वो हमसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सस्नेह या प्रेम पूर्वक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी क्या होगी? वहाँ कुशल होगी। अब मुख्य विषय क्या है? तो हमारा मुख्य विषय है योगा। हम योगा के संबंध में अपनी बहन को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए पत्र किस प्रकार लिखेंगे। मेरी प्यारी बहन, तुम प्रत्येक दिन योगा किया करो, इससे तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेगा, जिससे तुम जो भी पढ़ोगी तुम्हें याद रहेगा और तुम्हें सफलता मिलेगी। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम अपने जीवन में हमेशा सफलता पाओगी। तो यह एक बड़ा भाई या बड़ी बहन की तरफ से यह पत्र हो सकता है। उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे? मेरी तरफ से बड़ों को यानी माता पिता को प्रणाम कहना, चाचा चाची दादा दादी को प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार और आशीर्वाद। उसके बाद सबसे अंत में लिखेंगे तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन। अगर कोई बहन पत्र लिख रही है तो लिखेगी बड़ी बहन, अगर भाई पत्र लिख रहा है तो लिखेगा बड़ा भाई। और फिर अंत में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है इस जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें लिखना है अनौपचारिक पत्र। मुझे आशा है आप लोगों को औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र समझने में कहीं भी कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर आपको कठिनाई हुई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा आपको अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र को अच्छे से समझा सकूं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 27 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।